Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a particle is thrown vertically upward from the surface of the earth at a very large speed equals to under root gr, where g is acceleration due to gravity on the surface of the earth of radius capital R. Then maximum altitude attained by the particle is option 1 r by 2, option 2 r, option 3 2r, option 4 4r. So इस question में we need to understand about the concept of conservation of energy, या फिर हम एनर्जी कंजर्वेशन बोल सकते हैं इसको. सो एनर्जी को कब हम कंजर्व कर सकते हैं? व्हेन देयर इज नो वर्क डन बाय द डिसिपेटिव फोर्स, राइट. लाइक फॉर एग्जांपल कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं हो, तो इन दैट सिचुएशन वी कैन कंजर्व द एनर्जी, एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन राइट टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 विल बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2. ठीक है. अब टोटल एनर्जी की जब हम बात करें तो इट इज बेसिकली द मैकेनिकल एनर्जी वी आर टॉकिंग, एंड मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1 plus kinetic energy at point 1 will be equals to potential energy at point 2 plus kinetic energy at point 2. So this is how we write about the total energy. अब now from this equation we will try to analyze the situation given. तो let's suppose ये हमारा अर्थ सरफेस है, एंड यहाँ से we have projected a body of mass small m. अर्थ का मास कैपिटल m मान लेते हैं, रेडियस मान लेते हैं कैपिटल r, and we are projecting a body from this, and let's say वो कुछ height attain करता है h. So in the question we are interested in calculating this maximum height h only. ठीक है. तो we can see this will be our first point and this will be our second point. So at point 1 and point 2 energy will be the same, right? So यहाँ पे we can see from the situation we can write point total energy at point 1 will be equals to total energy at point 2. So यहाँ पे हम लिखेंगे kinetic energy at point 1 plus potential energy at point 1 will be equals to पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2, राइट. तो यहाँ पे अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो ऑन द अर्थ सरफेस इट कैन बी रिटन एज इट कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर. ठीक है ना. तो सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है वो है आर, सो इट विल बी माइनस ऑफ जी एम एम बाय आर. नेगेटिव साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है, इट इज बाउंडेड टू द अर्थ. ठीक. काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ एम वी स्क्वायर होगा, एंड v हमें गिवन है अंडर रूट जी आर, सो इट विल बी जस्ट जी आर. ठीक है. एंड दैट विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2. सो पॉइंट 2 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जी एम एम अपॉन आर प्लस एच प्लस काइनेटिक एनर्जी विल बिकम जीरो. मैक्सिमम हाइट जब अटेन होगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. सो फ्रॉम दिस वी कैन सॉल्व इट एंड गेट द वैल्यू ऑफ एच फ्रॉम हियर. तो यहाँ से वी कैन से also we need to understand at earth surface we know acceleration due to gravity can be written as gm upon r square. ठीक है. तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट gm की जगह हम क्या लिख सकते हैं? जी आर स्क्वायर लिखा जा सकता है, सो दिस कैन बी रिटन एज एम जी आर. सिंस तो एम जी आर बाई 2 तो ऐसे ही रहेगा हमारा, माइनस ये हो जाएगा एम जी आर स्क्वायर अपॉन आर. ठीक है ना. जी एम की जगह जी आर स्क्वायर और एक एम छोटा था पहले से, और अपॉन आर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी आर स्क्वायर एम अपॉन आर प्लस एच. ठीक. तो फ्रॉम हियर वी कैन से स्मॉल एम और स्मॉल जी को तो हम कैंसल आउट कर सकते हैं. तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास? देयरफॉर आर बाई 2 विल बी आर बाई 2 माइनस ऑफ आर विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे बचेगा हमारे पास माइनस ऑफ आर अपॉन आर प्लस एच. ठीक है. यही एक्सप्रेशन बचेगा हमारे पास. ठीक है. हमने सिर्फ एम जी को कैंसिल किया बोथ साइड, सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ आर बाई 2 विल बी इक्वल्स टू आर अपॉन माइनस ऑफ आर अपॉन आर प्लस एच. तो आर आर भी कैंसिल, ये माइनस माइनस भी कैंसिल, so r plus h will be equals to 2, and to be precise this is r square, right? So यहाँ पे we can substitute it as to be एक r बचेगा अभी भी यहाँ पे, राइट. ये स्क्वायर था तो यहाँ से एक r अभी भी होगा, तो ये r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h की वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी r. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन 2 के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.